नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नफ़रत। माँ, आप भाभी को ज़्यादा सिर पर मत बिठाया कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब भाभी सिर चढ़कर बोलेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अंजलि ने माँ से कहा, बस भी कर अंजलि, क्यों तू उसके पीछे पड़ी रहती है? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? उल्टा तेरे हर सुख दुख में तेरा साथ देती है। माँ ने अंजलि को डांटते हुए कहा। लो, हो गया फिर से बहू पुराण शुरू। उफ, जब से इस घर में आई है बस उसके गुणगान खत्म नहीं होते, कहकर अंजलि कमरे में चली गई। अगले दिन कीर्ति की सास ने कीर्ति को बुलाकर तिजोरी की चाबी दी और बोली, बेटा मैं निर्मला चाची के घर जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर आऊँगी, तू घर का ख्याल रखना। और ये ले चाबी, कुछ चाहिए हो तो ले लेना और चाबी संभाल के रखना। जी माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए सास से कहा। कुछ दिन बाद कीर्ति के पति रजत को कुछ पैसों की ज़रूरत थी और कीर्ति माँ की अलमारी खोलने कमरे में गई। उसने पैसे निकाल कर रजत को दे दिए और लाकर बंद कर कमरे से बाहर चली गई। यहाँ से चाबी कहाँ जाएंगी भला? ये सोचकर चाबी को अपने घर की चाबियों से लगा ली। अगले दिन जब माँ जी वापस घर आईं और कीर्ति चाबी वापस करने लगी तो उसने देखा वहाँ से लाकर की चाबी गुम है। आंखों में आंसू लाकर कीर्ति माँ से बोली, माँ जी, मैंने चाबी यहीं रखी थी, पता नहीं खो कैसे गई। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, यहीं कहीं बाद में ढूंढ लेंगे, तू चिंता मत कर, कहकर माँ कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बोलो भाभी, कहाँ फेंक दी चाबी आपने? कितने पैसे दे आई अपने माँ बाप को? मैंने कहा था माँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो, आपने एक ना मानी और अब भुगतो अंजाम। इतना कहकर अंजलि कमरे में चली गई। कीर्ति माँ के पास आई और बोली, माँ मुझे नहीं पता चाबी कहाँ चली गई, मैंने तो अपने चाबियों में ही लगा के रखी थी, तू चिंता मत कर, मिल जाएगी, तू जाकर सो जा। माँ ने कीर्ति को आश्वासन देकर सोने भेज दिया। अगले दिन कीर्ति को किचन में काम करते हुए देख अंजलि उसके पास आई और बोली, भाभी फर्श पर पोछा लगा देना और कमरे भी साफ कर देना, आज रानी छुट्टी पर है और खुद बाहर चली गई। बाकी घर की सफाई करने के बाद कीर्ति अंजलि के कमरे में पहुंची और सफाई करने लगी। तभी झाड़ू से कुछ सरकने की आवाज़ आई। भारी भरकम कैबिनेट के नीचे क्या हो सकता है? अचानक से कीर्ति का माथा ठनका और उसने रजत को कमरे में बुलाया। जब रजत कमरे में आकर कैबिनेट हटाने लगा तो उसने देखा माँ की तिजोरी की चाबी एक डब्बी में पड़ी हुई है। रजत वो डब्बी लेके माँ के पास गया और अंजलि की करतूत बताई। अब बेटा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अंजलि से तू अपने तरीके से निपट, मैं तेरे साथ हूँ, माँ ने कीर्ति से कहा। तभी अंजलि वापस आई और बोली, क्यों भाभी, हो गई क्या कमरे की सफाई? तेरी भाभी नौकर है क्या? माँ ने अंजलि को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। अंजलि कुछ समझ पाती इससे पहले कीर्ति अंजलि को डब्बी दिखाते हुए बोली, कमरे की सफाई तो हो जाएगी दीदी, पर आपके मन में मेरे लिए जो नफरत भरी पड़ी है उसको कैसे साफ करूं मैं? आज मुझको नीचा दिखाने के लिए तुम खुद भी कितना गिर गई। माँ, ये भाभी क्या कह रही हैं? पागल तो नहीं हो गई? अंजलि ने गुस्से में सकपकाते हुए कहा। और कितना झूठ बोलेगी, तू बताएगी ऐसा क्यों किया तूने? माँ, आप हमेशा मुझसे ऊपर भाभी को रखते हैं। जो प्यार मुझे पहले मिलता था वो अब भाभी को मिलता है। उस दिन चाबी का गुच्छा भी आपने मुझे ना सौंपते हुए भाभी को दे दिया। ये जब से आई हैं इन्होंने मेरी जगह ले ली है। बेटा, किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है, तेरा हक कोई नहीं छीन सकता, इसका दर्जा अलग है और तेरा अलग। हमने कितनी अरमान से तेरी शादी की पर तू वहाँ भी एडजस्ट नहीं हो पाई। कीर्ति को देख, बिना किसी शर्त के इसने हमें अपना बनाया और तेरे यहाँ होने पर भी सवाल नहीं किया, फिर कैसे हम इसके साथ गलत बर्ताव करें? बेटा, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरे पास ये जो रिश्ते बचे हैं ये भी ना रहें। अंजलि कीर्ति के पास गई और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनकर कीर्ति ने उसे गले से लगा लिया। वो कमरे में गई और अपना सामान पैक करके बाहर आई और बोली, एक गलती सुधार ली माँ, एक और बाकी है। इतना कहकर वो अपने ससुराल वापस चली गई।
ये वादा करके कि अगली बार वो अपने पति के साथ वापस आएगी खुशियाँ बटोरने। आज पहली बार उसे भाभी किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।